श्री कृष्ण का गोप देवी रूप धारण कर श्री राधा से मिलना। राजा बहुलाश बोले, मुनि, श्री राधा कृष्ण के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन अघाता नहीं। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रसपान करते समय भ्रमरों को तृप्ति नहीं होती। ब्राह्मण तपोधन श्री कृष्ण पत्नी रासेश्वरी द्वारा तुलसी सेवन का व्रत पूर्ण कर लिए जाने के बाद जो वृतांत घटित हुआ वह मुझे सुनाइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, श्री राधिका की तुलसी सेवा के निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीत की परीक्षा करने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृषभानुपुर में गए। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपांगना का रूप धारण कर लिया था। चलते समय उनके पैरों से नुपुरों की मधुर झंकार हो रही थी। कटी की करधनी में लगी हुई क्षुद्र घंटिकाओं की भी मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ती थी। उंगलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी। कलाइयों में रत्न जटित कंगन, बाहों में भुजबंद तथा कंठ एवं वक्ष स्थल में मोतियों के हार शोभा दे रहे थे। बाल रवि के समान दीप्तिमान शीश फूल से सुशोभित केश पाशों की वेणी रचना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था। नासिका में मोती की बुलाक हिल रही थी। शरीर की दिव्य आभा स्निग्ध अलकों के समान ही श्याम थी। ऐसा रूप धारण करके श्री हरि ने वृषभानु के मंदिर को देखा। खाई और परकोटों से युक्त वह वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित था तथा प्रत्येक द्वार पर काजल वर्ण के समान वाले गजराज झूमते थे, जिससे उस राजभवन की मनोहरता बढ़ गई थी। उस मंडप का प्रांगण वायु तथा मन के समान वेगशाली एवं हार और चंवरों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले अश्वों से शोभा पा रहा था। नरेश्वर, सवत्सा गौओं के समुदाय तथा धर्म धुरंधर वृषभ वृंद से भी उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत से गोपाल वहां वंशी और वेद धारण किए गीत गा रहे थे। मायामय युक्ति का वेश धारण किए श्याम सुंदर उस प्रांगण से अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, जहां कोटि सूर्यों के समान कांतिमान कपाटों और खंभों की पंक्तियां प्रकाश फैला रही थी। वहां के रत्न मंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललनाएं सुशोभित हो रही थी। वीणा, ताल और मृदंग आदि बाजे बजाती हुई वे मनोहारिणी गोप सुंदरियां फूलों की छड़ी लिए श्री राधिका के गुण गा रही थी। उस अंतःपुर में दिव्य एवं विशाल उपवन की छटा छा रही थी। उसके भीतर अनार, कुंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहला रहे थे। केतकी, मालती और माधवी लताएं उस उपवन को सुशोभित करती थी। वहां श्री राधा का निकुंज था, जिसमें कल्प वृक्षों के पुष्पों की सुगंध भरी थी। निर्विश्वर उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हुए भौरे टूट पड़ती थी। वहां शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो सहस्त्र कमलों के पराग को बारंबार बिखेरा करती थी। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर, सारस और शुक पक्षी मीठी आवाज में गूंज रही थी। वहां फूलों की सहस्त्रों शैयाएं सज्जित थीं और पानी की हजारों नहरें बह रही थीं। वहां के मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रही थी। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदर मुखी सखियां वहां श्री राधा के सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थीं। उनके बीच में श्री राधिका उस राज मंदिर में टहल रही थी। वह राज मंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था। वहां की भूमि पर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प तथा स्थल पर होने वाले बहुत से पुष्प और कोमल पल्लव इतनी अधिक संख्या में बिछाए गए थे कि वहां पांव रखने पर गुल्फ तक का भाग ढक जाता था। मालती के मकरंदों की बूंदें वहां झरती रहती थी। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती कोमलांगी
एवं कृशांगी श्री राधा धीरे धीरे अपने कोमल चरणार विंदों का संचालन करती हुई घूम रही थी। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने देखा। उसके तेज से वहां की समस्त ललनाएं हतप्रभ हो गईं। जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी पड़ जाती है, उसके उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने अगवानी की और दोनों बाहों से उसका प्रगाढ़ आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बिठाया। फिर लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके उसका सुंदर आदर सत्कार आरंभ किया। श्री राधा बोली, सुंदरी सखी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आ गई। ये मेरे लिए ही महान सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता। शुभ रूप जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती है, वह नगर निश्चय ही धन्य है। देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार्य हो वह तुम्हें अवश्य कहना चाहिए। तुम अपनी बाकी चितवन, सुंदर दीप्ति, मधुर वाणी, मनोहर मुस्कान, चाल ढाल और आकृति से इस समय मुझे श्रीपति के सदृश दिखाई देती हो। शुभे, तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि ना आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत प्रदान करो। जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो वह विधि तुम्हें सदा उपयोग में लानी चाहिए। हे सखी, तुम्हारे ये शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे प्रियतम श्री वज्राज नंदन की आकृति तुम्हारे ही जैसी है, जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है। अतः तुम मेरे पास रहो। जैसे भौजाई अपनी ननद को प्यार करती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ये सुनकर माया से युक्ति का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कमल नयनी राधा से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, रंभोरु नंदनगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन सुना है। अतः हे चंचल लोचनों वाली सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर में चली आई हूँ। कमल लोचनी, जहाँ ललित लवंग लता की सुस्पष्ट सुगंध छा रही है, जहाँ के गुंजा निकुंज में मधुपों की मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रही हैं, वह श्रुति पथ में आया हुआ तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज अपनी आंखों देख लिया। इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पुरी अमरावती भी नहीं होगी। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, इस प्रकार दोनों प्रिय प्रियतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीत का परिचय देते हुए वहां उपवन में शोभा पाने लगे। पुष्पमय गेंद के साथ खेलते हुए वे दोनों हंसते और गीत गाते थे। वन के वृक्षों को देखते हुए वे इधर उधर विचरने लगे। राजन, कला कौशल से संपन्न कमल लोचना राधा को संबोधित करके गोप देवी ने मधुर वाणी से कहा। गोप देवी बोली, विजयश्री, नंदनगर यहाँ से दूर है और अब संध्या हो गई है, अतः जाती हूँ। कल प्रातः काल तुम्हारे पास आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गोप देवी की यह बात सुनकर विजयश्री श्री राधा के नैनों से तत्काल आंसुओं की धारा बह चली। वे रोमांच और हर्षोद्गम के भाव से आवृत हो कटे हुए कदली वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये देख वहां सखियां सशंक हो गईं और तुरंत व्यजल लेकर पास खड़ी हो हवा करने लगी। उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों के इत्र छिड़के गए। उस समय गोप देवी ने श्री राधा से कहा। गोप देवी बोली, राधिके, मैं प्रातः काल अवश्य आऊंगी, तुम चिंता न करो। यदि ऐसा ना हो
तुझ मुझे गाय, गोरस और अपने भाई की सौगंध है। नारद जी कहते हैं, निरपेश्वर यूं कहकर माया से युक्ति का वेश धारण करने वाले श्री हरि राधा को धीरज बंधाकर श्री नंद गोकुल नंद गांव में चले गए।